कहते हैं उसका मतलब है कि आप परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे जीवन में भी ऐसा हो। Amen. But you know, so many people live with the voice of the slave, under the voice of the slave, and I'll tell you what that means. Slave. और बहुत से लोग जो है वो एक मजदूर की जो आत्मा है उसकी आवाज सुनते हैं। So I told you, 1/3 of you is living in sinless perfection, and that's where God talks to you. और मैंने आपको बताया कि आपका 1/3 भाग जो है वो बिल्कुल सिद्धता में जीता है, और वो 1/3 भाग है जो परमेश्वर से सुनता है। That's who you really are. वो है आपकी असली पहचान। That part is never offended. वो जो आपका हिस्सा है, वो 1/3 हिस्सा, वो कभी नाराज नहीं होता। Yeah, that's the truth. हाँ, ये सच बात है। Doesn't keep any grudges. अपने मन में कोई मन मुटाव नहीं रखता। Doesn't have any bitterness. कोई अपने मन में कोई नाराजगी नहीं रखता। Amen. Amen. But the problem is with the servant. लेकिन दिक्कत है उस मजदूर के साथ। You know, the Bible says in Proverbs, it's a shameful thing when the servant rules in the king's house. और बाइबल बताती है नीति वचन में कि ये एक शर्मनाक बात है जब एक मजदूर एक राजा के घर में राज करता है। And so is happening with many believers. और ऐसा ही बहुत से विश्वासी लोगों के साथ हो रहा है। What is servant? Your body. मजदूर क्या है? आपका शरीर। And the servant is ruling in the king's house. और राजा के घर में जो ये मजदूर है वो राज कर रहा है। The body wants a certain kind of treatment. इस शरीर को एक सही तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए। And the body will tell you, I'm cut, I'm wounded, I'm depressed. I want certain kind of affection from people. और ये शरीर जो है वो बार बार कहता है, ओ अब मुझे बुरा लग गया, अब मैं दुखी हूँ, अब मैं नाराज हूँ, और मुझे तो किसी का प्यार चाहिए। Your body is supposed to be in subjection of your spirit. इस शरीर को जरूरी है कि वो आपके आत्मा के सब्जेक्शन में रहे। Amen. Come on, I'm preaching good. I know that. मुझे पता है मैं अच्छा प्रचार कर रहा हूँ। It would be good if you guys would pay attention. अच्छा होगा यदि आप लोग ध्यान से इस वचन को सुनें। I know this word is not exciting, but most of the messages that are transforming are not exciting. मुझे पता है ये बहुत उत्साहित कर देने वाला संदेश नहीं है, लेकिन ज्यादातर संदेश जो आपको बदलने वाले संदेश हैं, वो आपको बहुत उत्साहित नहीं करेंगे। Amen. Amen.